सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 3 संधि। क्या नाम है पाठ 3 का? संधि। संधि के बारे में आज हम इस पाठ में विस्तार से जानेंगे। वैसे तो आपने पिछली कक्षाओं में भी संधि के बारे में बहुत कुछ जाना होगा कि संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद कैसे करते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? मेल। मेल का मतलब मिलाना। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, दो वर्णों का या शब्दों का मिलना। लेकिन व्याकरण में संधि का अर्थ दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार से होता है। जैसे संधि की परिभाषा, दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब जो बदलाव हमें उसमें दिखाई देता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं बच्चों? दो स्वरों या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव हमें दिखाई देता है उसे संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, विद्या प्लस अर्थी मिलाकर के क्या बनता है? विद्यार्थी। तो इसमें हमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है वो हम देखते हैं। विद्या के पीछे जो आ है विद्या के पीछे जो यह है उसमें क्या मिला हुआ है? आ प्लस अर्थी। अर्थी शब्द में जो प्रथम अक्षर है वह क्या है? अ। तो परिवर्तन क्या हुआ? विद्या का आ प्लस अर्थी शब्द का अ बराबर क्या बनता है? आ। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ? आ प्लस अ बराबर आ। तो विद्यार्थी शब्द बना। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, नदी प्लस ईस। इसका हमने विच्छेद करा तो क्या बना? नदी प्लस ईस बराबर नदीश। मिलाकर के क्या शब्द बनता है? नदी। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ? नदी शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? द है और द में बड़ी ई मिली हुई है, दीर्घ ई। इस शब्द का प्रथम अक्षर क्या है? दीर्घ ई है। तो दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई अर्थात बड़ी ई प्लस बड़ी बराबर बड़ी ई बनेगी। दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा? बड़ी ई। तो क्या शब्द बनेगा हमारे? नदीश। और एक बात का हमें ध्यान रखना है बच्चों कि संधि करते हुए जो शब्द, जिस शब्द में हम संधि कर रहे हैं वह शब्द सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। वह शब्द निरर्थक नहीं होना चाहिए। उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उसी शब्द में हम संधि कर सकते हैं। संधि विच्छेद। तो यहाँ तक समझ में आया? अब पढ़ेंगे हम संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कैसे करते हैं? संधि का अर्थ क्या होता है? मिलना।
आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ा कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मेल। मेल का मतलब मिलना, और विच्छेद का अर्थ क्या हुआ? अलग होना। तो संधि का अर्थ मिलना और विच्छेद का अर्थ अलग होना। तो संधि विच्छेद का मतलब क्या हुआ? मिलना और अलग होना, मतलब एक ही शब्द के दो टुकड़े कर देना। संधि का अर्थ हुआ मिलना, और जब विच्छेद करेंगे तो उसी शब्द को हम दो टुकड़ों में जोड़ देंगे। जैसे देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, क्या शब्द है हमारे पास? देवेंद्र। तो इसका हमने संधि विच्छेद करा तो क्या? देव प्लस इंद्र। इसके दो भाग कर दिए देवेंद्र शब्द के, और मिलाकर के क्या बना? देवेंद्र। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, वसंत उत्सव, वसंत ऋतु का उत्सव। इसके हमने दो भाग किए तो वसंत प्लस उत्सव, इसका विच्छेद किया वसंतो उत्सव शब्द का, तो कैसे किया? वसंत प्लस उत्सव, और मिलाकर के क्या बना? वसंतो उत्सव। ऐसे ही तीसरा उदाहरण देखिए, नमस्ते, विच्छेद किया हमने तो नमः प्लस ते, विच्छेद किया तो क्या किया? नमः प्लस ते, और शब्द जो मिलाकर के बनता है वो क्या बनता है? नमस्ते। ठीक है। अब संधि के भेद, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के या दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद, संधि विच्छेद मतलब संधि का अर्थ तो होता है मिलना, और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। अब संधि के भेद, भेद का मतलब संधि कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधि होती है। उसमें नंबर 1 संधि जो है स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मतलब जैसे अ, आ, ई, उ, री, इन स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस आत्मा, शब्द क्या बनता है? परमात्मा। तो इसमें क्या विकार उत्पन्न होता है? परम शब्द का अ और आत्मा शब्द का आ, प्लस आ बराबर मिलकर के क्या बना? परमात्मा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा। संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के या दो ध्वनियों के या दो वर्णों के मेल से जो परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ तो होता है मिलना, और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना, अर्थात एक ही शब्द के दो भाग करना। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि,
और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस आत्मा, तो क्या बनता